हमारे से जो बड़े हैं, पूजनीय हैं, उनका आदर हमें होना जरूरी है साहब। और जीवों की हमारे से जो बड़े हैं, हमारा धर्म बनता है कि अपन उनका आदर करें। कहां करते हैं आजकल? अगर माँ भी बेटे को दो बात भी बोल देती है ना, तो वापस डांट देते हैं। माँ ने भी दो बात भी बोल दी है तो अपन वापस डांट देते हैं, कुछ ना कुछ बात बोल देते हैं। जबकि हर बेटे का धर्म बनता है कि अपनी माँ बाप का दिल ना दुखाए, बल्कि प्रेम से उनकी सेवा करे और उनकी आज्ञा का पालन करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाए। जो पुत्र अपनी माता पिता की सेवा नहीं कर पाया, उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाया, तो समझ लो उसका जीवन बिल्कुल बेकार है। लेकिन जो पुत्र अपनी माँ की सेवा करता है, अपनी माँ की आज्ञा का पालन करता है, तो समझो उस पुत्र का तो कल्याण हो जाता है। ध्यान देना उस पुत्र का तो कल्याण हो जाता है। हर पुत्र का धर्म बनता है कि अपनी माता पिता की आज्ञा में रहे। हर पुत्र का धर्म बनता है अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन करे। हर पुत्र का धर्म बनता है अपनी माता पिता जो बात बताएं, जो कहें, उस रास्ते पे चले, तो उसके मार्ग में कभी भी बाधा ही नहीं आ सकती, कभी भी कठिनाइयां नहीं आ सकती। इसलिए माता पिता का कहना मानो और अपने जीवन को धन्य बनाओ। झगड़ा हमारे घर में चलता रहता है विशेष से, क्योंकि जो बहुरानियां हैं, पहली बात तो बहुरानियां मतलब आते महारानियां बन जाती है। बोलो राधे राधे। बहुरानियां मतलब ना बहू लेकर के आना, बहू रानी नहीं, वो रानी आती महारानी बन जाती है। सासू माँ अब बूढ़ा पाके बैठ जाओ साइड में, अब हमारा काम है। इसलिए बहुरानियां नहीं लाना है, बहू लेकर के आना। पता हमारे घर में झगड़ा क्यों होता है? हमारे घर में झगड़ा इसलिए होता है कि सासू माँ अपने बहू को बहुरानी, उसको बहू समझती है, बहुरानी की तरह समझती है, बेटी की तरह नहीं समझती। और बहुरानी अपनी सासू माँ को सासू माँ की तरह समझती है, माँ की तरह नहीं समझती। इसलिए झगड़ा करता है। जिस दिन बहुरानी अपने सासू माँ को माँ समझ लेगी, जिस दिन सासू माँ अपनी बहुरानी को बेटे समझ लेगी, उस दिन उस घर में वो घर में झगड़ा नहीं हो सकता, बल्कि वो घर बेकुंठ बन जाएगा। ध्यान देना, वो घर स्वर्ग बन जाता है, वो घर मंदिर बन जाता है। भाव विश्वास ऐसा तो बात बने। हमारे तो बिना झगड़ा काम ना चले, करे तो क्या करे। इसीलिए करता है जीवन जीना तो प्रेम में जीना है, श्रद्धा में जीना, भाव में जीना है, विश्वास में जीना है, तो हमारा जीवन है। नहीं तो हमारा जीवन बिल्कुल बेकार है। एक मिनट भी खराब ना हो, विश्वास इतना निष्कपट भाव से सेवा हो। महाराष्ट्र में एक संत हुए थे जिनका नाम था एकनाथ जी महाराज। महाराष्ट्र में एक संत हुए थे जिनका नाम एकनाथ जी महाराज। उनका उद्देश्य था, मैं गंगा जल से चारों तीर्थों पे घूमते हो, चारों तीर्थों से गंगा जल में जो भी जल लेकर के उनमें केदारनाथ भगवान को स्नान कराऊंगा, अभिषेक करूंगा। और पैदल नंगे पांव गंगा जल लिया। सपना एक ही है, उद्देश्य एक है, केदारनाथ भगवान को मैं गंगा जल से अभिषेक करूंगा, स्नान करूंगा। चारों तीर्थों पे गए, अपने कमंडलू में
जल भरा और वहां से पैदल निकलते हैं केदारनाथ की ओर। पैदल बस थोड़ी सी दूर बस केदारनाथ भगवान और रहे हैं। अब तो बस नजर आने भी लगे पहाड़ी के ऊपर केदारनाथ भगवान विराजमान है। जैसे वो आगे बढ़े तो एक गधा, नंगी गधा प्यास से तड़प रहा है, व्याकुल है प्यास से। पानी नहीं आसपास में, ऐसी गर्म तेज धूप है कि केदारनाथ उस स्थान के ऊपर इतनी धूप है, एक नाथ जी महाराज के पैरों में भी छाले हो गए, इतनी तेज धूप है। और वहां पे गधा, आसपास से पानी नहीं है, प्यास से तड़प रहा, व्याकुल है प्यास से। आसपास में पानी मिले तो मेरी प्यास बुझाए। एक नाथ जी महाराज जान गए बात कि प्रभु के भक्त है। ये जान गए कि गधा प्यास से मर रहा है, प्यास से व्याकुल है, आसपास पानी नहीं है, मेरे पास कमंडल में इतना सा जल है। अब एक संत के सामने कोई अगर भूखा मर जाए, एक संत के सामने कोई प्यासा मर जाए, ये कैसे हो सकता है? अब मैं क्या करूं? केदारनाथ भगवान को स्नान कराऊं तो गधा प्यासा मर जाएगा, तो मैं गधे को अगर जल पिलाऊं तो केदारनाथ भगवान को स्नान नहीं करा पाऊंगा। करूं तो मैं क्या? मन में सोच लिया उन्होंने, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, परमात्मा सब जगह व्यापक है, परमात्मा सब जगह व्यापक है। उन्होंने मन में सोचा कि प्रभु ऐसी कौन सी जगह जहां आपका नूर ना हो, ऐसी कौन सी जगह जहां पे आप नहीं हो। मुझे पता है आप इस गधे में भी विराजमान हैं। मैं आपको यहीं से प्रार्थना करके इस गधे के रूप में, इस गधे में आपको देख करके मैं इसमें स्नान उनको पिला रहा हूं, कृपया आप यहीं से मान लीजिएगा। जैसे गधे को जल पिलाया ना, उस गधे में से परमात्मा ने दर्शन दिया, धन्य तुम्हारी भक्ति एकनाथ, तू मुझे गधे में भी जान गया। क्यों? क्योंकि विश्वास है।